सोनपुर गांव में शंभू नाम का एक व्यक्ति रहता था। शंभू एक तरबूज व्यापारी था। वह तरबूज की खेती किया करता था और जो तरबूज निकलता था उसे गांव और मंडी ले जाकर बेचा करता था। उसी से उसका जीवन यापन हो रहा था। एक दिन शंभू तरबूज बेचकर आया और अपनी पत्नी से कहता है, देखो जी भगवान, अभी हमारे तरबूज अच्छे बिक रहे हैं। इसी तरह से बिकते रहे तो इस गर्मी का मौसम बहुत अच्छे से कट जाएगा हमारा। तुम सही कह रहे हो, इस बार गर्मी भी बहुत अधिक पड़ रही है और हमारे तरबूज भी तो बहुत मीठे होते हैं। अगली सुबह होने पर शंभू तरबूज लिए बाजार को जाने लगा। देखो जी भगवान, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए, अच्छे से जाइएगा और आते वक्त एक तरबूज मेरे लिए भी लेते आना। ठीक है भगवान, लेता आऊंगा। तुम्हारा बात कभी काट पाए हैं। शंभू तरबूज लिए बाजार चला गया। उसके तरबूज बहुत अच्छे थे, ताजे, मोटे और बहुत मीठे लगते थे। मंडी में शंभू के तरबूज सारे लोगों ने खा रखी थी, इसलिए जैसे ही शंभू मंडी पहुंचा, सारे तरबूज हाथों हाथ बिक गए। केवल एक तरबूज बचा था। उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने उसे तरबूज मांगा है। वह एक तरबूज लिए घर को जाने लगा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जो बहुत कमजोर मालूम पड़ रही थी। शंभू एक साफ दिल का इंसान था। वह बूढ़ी औरत के पास गया और उससे बातें करने लगा। बूढ़ी माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम बहुत कमजोर लग रही हो। हाँ बेटा, मैं अपनी बेटी के घर से वापस आ रही हूँ और मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है और खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा बैठकर सुस्ता रही हूँ। अरे बूढ़ी माँ, तुम्हें भूख लग रही है? मेरा घर पास में ही है, चलो वहाँ चलकर कुछ खा लेना। अरे बेटा, नहीं नहीं, मुझे घर जल्दी जाना है, शाम होने को है। शंभू ने अपना तरबूज बूढ़ी औरत को दे दिया। बुढ़िया ने उसी वक्त तरबूज को खाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, इससे मुझे थोड़ी ताकत मिली। अब मैं अच्छे से घर को जा सकती हूँ। ईश्वर तुम्हारा भला करे बेटा। शंभू घर को जाने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने उसे एक तरबूज लाने को कहा था। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने तरबूज के बारे में पूछा तो शंभू ने सारी बात बताई। ठीक किया आपने। वैसे भी भूखे को खिलाने से पुण्य मिलता है। मैं कल खा लूंगी तरबूज। अगली सुबह शंभू फिर से तरबूज लिए मंडी को जाने लगा। तभी सामने से उसे श्याम देखता है। श्याम शंभू का बड़ा भाई है और वो अनाज की खेती करता है। वह शंभू से बहुत जलता है। शंभू को देखकर श्याम खूब जलने लगता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये शंभू का कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो भर भर कर रोज तरबूज बेच रहा है। इसी तरह से चलते रहा तो पूरा गर्मी में ये पैसों का भंडार कर देगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दे सकता। मैं आज रात को ही जाकर इसकी सारी तरबूज को खराब कर दूंगा। हाँ, ऐसा ही करता हूँ मैं। रात होने पर शंभू और उसकी पत्नी के सोने के बाद श्याम शंभू के खेत में गया और सारे तरबूज को खराब कर दिया। अगली सुबह होने पर शंभू तैयार होकर खेत गया तरबूज तोड़ने। वहां जाकर देखा तो ये हक्का बक्का रह गया। सारा तरबूज खराब हो गई थी। शंभू जोर जोर से रो रो कर कहने लगा, अरे रे रे, देखो क्या हो गया भगवान, हमारे सारे के सारे तरबूज खराब हो गए। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ईश्वर ने हमारे साथ भला ऐसा क्यों किया?
क्या हो गया देखो। अजी चुप हो जाओ तुम, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो? ईश्वर जो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। बच्चों की तरह रोना बंद करो तुम। भले के लिए? इसमें क्या भला है? हमारे सारे तरबूज तो खराब हो गए, अब हम क्या करेंगे अब? और इसमें हमारा क्या भला होगा? अरे बाबा तुम इतना चिंता क्यों करते हो? ईश्वर ने हमें इस मुश्किल में डाला है तो वो ही निकालेंगे। ईश्वर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा भी वही खोलता है। तुम हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी ने उसका साहस बढ़ाया और शांत किया। ओ जी, वो देखो, बस एक तरबूज ठीक है, उसे घर ले चलते हैं, उसे ही आज खा लेते हैं। दोनों पति पत्नी तरबूज लिए घर आए और तरबूज खाने को हुए। तब उनके दरवाजे पर कोई आया और आवाज देने लगा, बेटा, ओ बेटा, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ मैं। पापा, हमारे पास तो एकमात्र ये तरबूज बचा है खाने को, बाकी कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, मैं इसी को खा लूंगा, बहुत भूखा हूँ मैं, कृपया इसे ही खाने दे दो। दोनों पति पत्नी ने बाबा को तरबूज खाने को दे दिया और बाबा ने भी तरबूज खा लिया। तरबूज खाने के बाद बाबा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? कोई तकलीफ है क्या तुम लोगों को? क्या बताए बाबा, हमारे एक तरबूज का खेत था जिसमें तरबूज की खेती करके हम अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन कल किसी ने हमारा सारा का सारा तरबूज खराब कर दिया। अब हम क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। बेटा, ईश्वर कभी भी किसी का बुरा नहीं करता है, और तुम लोग तो इतने अच्छे हो, तो तुम्हारे साथ कैसे कुछ गलत हो सकता है? बेटा, ये लो जादुई तरबूज के बीज, इसे आज खेत में डाल देना। ईश्वर तुम दोनों पर अपना कृपा बनाए रखे। बाबा ने अपनी थैली में से कुछ बीज निकाले और शंभू को दे दिए और बाबा वहां से चला गया और शंभू और उसकी पत्नी खेत में जाकर बीज बो दिए। अगली सुबह शंभू जब खेत की ओर देखा तो वो हैरान हो गया। पूरा खेत तरबूजों से भरी पड़ी थी। अरे भगवान, देखो ये तो चमत्कार हो गया, ये तो सचमुच जादुई तरबूज के बीज है। देखो देखो, जल्दी आओ, ये तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा था ना, ईश्वर कभी भी किसी के साथ कोई गलत नहीं कर सकता है। ईश्वर के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। अभी जाओ और इसे बाजार से बेच कर आना और कुछ खाने को लेते आना। शंभू तरबूज लिए बाजार गया और तरबूज बेचने लगा। दूर से श्याम सारा माजरा देख रहा था और मन ही मन बहुत दुखी हुआ। अरे ये शंभू एक ही दिन में इतने सारे और ताजे तरबूज कहाँ से ले आया? ऐसा करता हूँ, आज रात फिर तरबूज खराब कर दूंगा, तब देखता हूँ ये तरबूज फिर से कहाँ से लाता है। श्याम रात होने का इंतजार करने लगा और जैसे ही रात हुई खेत में गया और तरबूज को खराब करने ही वाला था कि तरबूज की बेलों ने उसे मारने लगा। श्याम किसी तरह से जान बचा के वहां से भाग निकला और मन ही मन सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो गया। अगले दिन शंभू फिर से तरबूज बेचने लगा और अब वो आराम से खेती करके अपना जीवन यापन करने लगा। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।